हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सांख्यिकी चैप्टर का माध्य कवर करने वाले हैं, जो कि 4 नंबर में एग्ज़ाम में आता ही है क्वेश्चन। तो इस माध्य को हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। इसकी 3 विधियां होती हैं। पहली विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित माध्य विधि और तीसरी पग विचलन विधि। तो इस क्वेश्चन को हम तीनों तरीके से करेंगे और इसको ढंग से समझेंगे कि इन तीनों विधियों को कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे इसको क्वेश्चंस में लगाते हैं। तो देखिए, हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया होगा। ये पिछले साल का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। तो हमें देखिए वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई है, हमें इसका माध्य निकालना है या समांतर माध्य, बात एक ही है। कुछ भी लिखा हो आपको माध्य ही निकालना है। तो सबसे पहले हमें कुछ कॉलम बनाने पड़ेंगे इसको। तो हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा वर्ग अंतराल, ठीक है। तो वर्ग अंतराल तो हम इसमें से देख के ही लिख लेंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। अब एक अगला कॉलम बनाएंगे बारंबारता, और बारंबारता भी हमें दी हुई है। बारंबारता को हम FI कहते हैं। तो कितनी दी है? 8, 12, 10, 11 और 9, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा वर्ग चिन्ह। इंग्लिश में इसको क्लास मार्क कहते हैं और इसको हम XI से लिखते हैं। ये कैसे निकालते हैं? हम इन दोनों को, जो वर्ग अंतराल की निचली सीमा कहते हैं इसे, ऊपरी सीमा नीचे और ऊपर, इन दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे 0 + 10 और बट्टे में 2, तो यानी कि 0 + 10, 10 बट्टे 2 यानी 5। ऐसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 बट्टे 2 तो कितना आएगा? 15। ऐसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 बट्टे 2 यानी कि 25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 70 बट्टे 2 यानी कि 35, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 और ये 45। या फिर आप देखिए, सब में अगर अंतर समान है, अंतर आपको दिख ही रहा है कि सब में 10-10 का अंतर है, तो आप वर्ग चिन्ह 1 निकाल लीजिए कि 0 और 10 को जोड़ा तो बट्टे 2 गया तो 5। अब 10-10 बढ़ाते हैं, ये 5 + 10 15, 25, 10-10 बढ़ाते निकल जाएंगे। अब क्या करना है? हमें FI की गुणा कर देनी है XI के साथ। FI × XI मतलब इस वाले कॉलम की गुणा करेंगे इस वाले कॉलम से। तो 8 × 5 यानी कि 40, 12 × 15 तो 12 पंजे 60 और 6 हासिल में, 12 एकम 12 और 6 18। अब 10 × 25 तो 250 होता है। 11 × 35, 11 पंजे 55 और 11 तिया 33 और 5, 11 तिया 33 और 5 38, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 405, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि बारंबारता को जोड़ निकाल लेना है। बारंबारता को जोड़ का मतलब सिग्मा FI निकाल लेना है। तो सिग्मा FI को जब हम जोड़ेंगे तो 12 और 8 20 और ये 30 41 और ये 50 आ गया। ऐसे ही हमें इन दोनों का जोड़ भी निकाल लेना है। सिग्मा का मतलब होता है कि जोड़ निकालना, तो इन सब का जोड़। तो सिग्मा FI मतलब FI का जोड़, ऐसे ही सिग्मा FI XI मतलब FI XI वाले सबको जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 1260, ठीक है। तो ये हमने इतना काम करना है प्रत्यक्ष विधि के लिए। अब हम माध्य निकालते हैं। तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि में, वो होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI कितना है हमारा? 1260, और सिग्मा FI कितना है? 50। तो 0 से 0 कटा तो 126 बटे 5, और 5 से इसको भाग कर देते हैं। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचा 26 हो गया, 55 25, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 25.2। तो इतना हमारा क्या आ गया? माध्य आ गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, वर्ग चिन्ह निकालना है और FI के XI गुणा कर दो, इसका जोड़ निकाल लीजिए और इसका जोड़ निकाल लीजिए, और फिर ये फॉर्मूला सिग्मा FI बटे ये और गुणा भाग कर दीजिए, तो आंसर आसानी से निकल जाता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी ये विधि, प्रत्यक्ष विधि कैसे करते हैं। और अब हम इसी क्वेश्चन को कल्पित माध्य विधि से करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, हम इस क्वेश्चन को अब अगली विधि से करते हैं जिसको हम कल्पित माध्य विधि कहते हैं। तो देखिए उससे कैसे करेंगे। देखिए अभी हमने क्वेश्चन किया इसको प्रत्यक्ष विधि। देखिए प्रत्यक्ष विधि में FI की XI गुणा कर दिए हैं, लेकिन जब कल्पित माध्य लेंगे तो ये नहीं करेंगे। हम एक नया कॉलम बनाएंगे जिसको हम कहते हैं DI। तो DI कैसे निकालते हैं? DI हम निकालते हैं XI - A। तो XI - A, अब करो A क्या है? तो A को हम इसी में से मानते हैं कुछ, तो हम बीच वाला मान लेते हैं जनरली हम। तो बीच में हमें 25 मिल गया। अगर मान लीजिए 6 होते तो आप कहते बीच में मिलता ही नहीं, तो हम तीसरा या चौथा कोई भी मान सकते थे। हम किसी को भी ये ले सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए DI को कैसे निकालते हैं? XI - A,
और हमने ए को क्या मान लिया, ये मान लिया 25, यानी कि ये माइनस ये करना है, 5 में से 25 एक्स आई मतलब ये लाइन और ए घटाना है, तो 5 माइनस 25 यानी कि माइनस के 20 और 15 माइनस 25 यानी माइनस के 10 और 25 एक्स आई भी 25 और ए भी 25, तो 25 माइनस 25 यानी 0, 35 माइनस 25 यानी कि 10 और 45 माइनस 25 यानी कि प्लस के 20। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक कॉलम और बनाएंगे, एफ आई की डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, अब एफ आई की डी आई से एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, तो 8 इंटू माइनस 20 तो ये कितना आएगा, माइनस के 160, 12 इंटू माइनस 10 तो माइनस के 120, 10 इंटू 0 यानी कि 0, 11 इंटू 10 यानी कि 110 और 9 इंटू 20 यानी कि 180। अब देखिए हमने इसका जोड़ तो निकाल ही लिया, अब हमें इसका जोड़ चाहिए सिग्मा एफ आई डी आई। तो देखिए पहले हम माइनस वाले देख लेते हैं कि माइनस वाले कितने हैं, ये दोनों यानी माइनस का 280 और ये दोनों कितने हैं, प्लस का 290, तो इसमें से हटाएंगे तो प्लस का 10 बचेगा। ठीक है, अब हम इसका फार्मूला लगा देंगे, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है माध्य कल्पित माध्य विधि का ए प्लस सिग्मा एफ आई टी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो ए की वैल्यू कितनी मानी 25 और सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 10 और बटे ये 50, सिग्मा एफ 10 है और ये 50 है, सारी वैल्यू रख दी, 0 से 0 कट गया, 25 और ये कितना है 1/5, तो ये 25 और 1/5 मतलब 5 से 1 में भाग देंगे तो 0.2 आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25.2। इसमें कुछ नहीं करना, आपको एफ आई एक्स आई तो अब निकाल लेंगे, वर्ग चिन्ह डी आई निकालना है, एक्स आई में से किसी को ए मान लेंगे, जनरली हम बीच वाला ही मान लेते हैं। अब इसमें से एक्स आई में से घटाते हैं, ये माइनस ये माइनस निकाल लिया, फिर एफ आई की डी आई से मल्टीप्लाई कर दी और ये फॉर्मूला लगा दिया माध्य का, कल्पित माध्य विधि का, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई और कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये। अब हम इसी क्वेश्चन को अगली विधि से करते हैं जिसको हम कहते हैं पग विचलन विधि। वो बहुत ही आसान विधि है, उससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। देखिए प्रत्यक्ष विधि आपको लग रहा हो कि बहुत आसान है, लेकिन इससे क्वेश्चन में कभी कभी बहुत बार गलती हो जाती है क्योंकि कैलकुलेशन की मिस्टेक बहुत जल्दी हो जाती हैं, लेकिन पग विचलन विधि में कैलकुलेशन की मिस्टेक बहुत कम होती हैं। तो हम पग विचलन विधि से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को हम अगली विधि से करते हैं, इसको हम कहते हैं पग विचलन विधि। ये बहुत ही आसान विधि है क्योंकि इस विधि से कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाती हैं और इससे क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। तो आप भी इसी मेथड को ढंग से सीखिए। तो देखिए हमने पिछली विधि में कल्पित डी आई तक पहुँचे थे और कल्पित विधि में एफ आई और डी आई कर दिया था, लेकिन हमें इस विधि में एफ आई डी आई नहीं करना। एक नया कॉलम बनाते हैं, इसको हम कहते हैं यू आई। यू आई को कैसे निकालते हैं, डी आई बटे एच। देखो डी आई तो बना हुआ है कॉलम, एच क्या होता है, जो वर्ग अंतराल होता है हमारा जिसमें जो अंतर है, तो कितना अंतर है 10-10 का अंतर है सब में, तो हम उसी से इसको डी आई बटे कितना करना है 10, एच की वैल्यू 10 है, तो अब हम इस कॉलम को बनाते हैं। तो डी आई बटे 10 यानी कि डी आई मतलब -20 बटे 10 यानी कि -2, -10 बटे +10 1, 0 में 10 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, 10 में 10 से भाग करेंगे तो 1 और 20 में 10 से करेंगे तो 2, मतलब यू आई बढ़ गया और एक नया कॉलम एफ आई इंटू यू आई। बस कुछ बहुत सिंपल है, बस यू आई निकालना है एस से डिवाइड करके और एफ आई इंटू यू आई कर देना है। तो एफ आई इंटू यू आई, एफ आई ये रहा, यू आई ये रहा, 8 इंटू -2 -16, 12 इंटू -1 -12, 10 इंटू 0 यानी 0, 11 एकम 11 और 9 दूनी 18। अब देखिए इसका जोड़ हम निकाल चुके हैं, अब इसका जोड़ चाहिए हमें, सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा मतलब इन सब का जोड़। तो देखिए माइनस वाले पहले देख लेते हैं, माइनस वाले कितने हैं, माइनस वाले 16 और ये माइनस के 28 हैं और प्लस वाले कितने हैं 29, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं माध्य का, पग विचलन विधि का, ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट ये आएगा और ये बट्टे में ये और इनटू में एच। तो ए तो हमने निकाल ही लिया था, ये कितना था हमारा 25 और सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 1 और सिग्मा एफ आई कितना है 50 और एच कितना है, एच वाई जो डिवाइड किया था 10। अब सबको कैलकुलेट कर लेते हैं, 25 0 से 0 गया, 1 की गुणा 1 में गया तो 1/5। अब ये कितना बचा 25 और 1/5 मतलब 0.2 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25.2। तो बच्चों ये विधि बहुत आसान है और इसको आप ढंग से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन सही होने के चांस बहुत रहते हैं।
जबकि प्रत्यक्ष विधि से गलती के चांस बहुत रहते हैं। तो इसको, इन तीनों विधियों को आपको ढंग से आनी चाहिए। अगर नाम लिखा है क्वेश्चन में कि इस विधि से लगाई, तो आप उससे लगा दीजिएगा, वरना आप कोई विधि लगा सकते हैं। और मेरी मानिए तो ये सबसे बेस्ट विधि है, इसको ढंग से आप सीख लीजिए और इस क्वेश्चन को ढंग से कीजिए। और इस तरीके के आप कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी बुक में कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनका आप अभ्यास कीजिए ढंग से। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।